ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा के बारे में। दोस्तों बहुत ही अच्छी कथा है, आप इसको सुनिए, इसको श्रवण कीजिए और इसका आनंद लीजिए। आपका तन और मन दोनों खुश ना हो जाए तब कहिएगा। दोस्तों मोक्षदा एकादशी का व्रत दिसंबर माह में 3 तारीख को रखा जाएगा, अर्थात आज रखा जाएगा और आज का दिन शनिवार भी पड़ रहा है। ऐसे में इस दिन व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजन करने से भगवान विष्णु को का विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 3 दिसंबर को रखना उचित होगा, जबकि इसका पारण 4 दिसंबर को करना शुभ माना जा रहा है। दोस्तों हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कोई एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन व्रत कथा का पाठ करना जरूरी होता है। ऐसे में जानते हैं दोस्तों मोक्षदा एकादशी की व्रत की कथा आखिर है क्या। मोक्षदा एकादशी व्रत के दौरान पूजन के बाद व्रत कथा का पाठ करना जरूरी होता है। दोस्तों इस व्रत कथा का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में किया गया है, जिसके मुताबिक एक बार युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। स्वामिन यह सब यथार्थ रूप से बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। उस व्रत को मोक्षदा एकादशी का व्रत कहते हैं, अर्थात व्रत का नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों को हरने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी और धूप दीप आदि से भगवान विष्णु की पूजन करना चाहिए और भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाना चाहिए और तुलसी की मंजरी से उनका पूजन करना चाहिए। सही विधि से दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्यदान अपने पितरों को करें, तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों मोक्षदा एकादशी की कथा के अनुसार पौराणिक काल की वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन पर बड़ा विस्मय हुआ और सुबह के समय ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। द्विजोतमो, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, इसलिए ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है, वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं, इसलिए बताएं कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यान की स्थिति में रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो
और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुनि की इस बात को सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कि मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो दोस्तों, ये थी आज एकादशी व्रत की कथा। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कथा पसंद आई हो और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की नई नई जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।